टेस्ट पास करता है जी, जी। उसके मैं 100% श्योर हूँ कि वो ये सोचता नहीं कि मैं मुल्क के लिए काम करना, वो कहता है मैं मजे के लिए काम करना। अभी हमारी जो जितने भी बड़े डिपार्टमेंट हैं, जी, जी, बिल्कुल। खलाई मखलूक में जो भी जाता है ना पाकिस्तान में वो इसी वजह से जाता है, या गरीब का बच्चा जाता है, बहुत गरीब का, वो बहुत गरीब का, जिन्हें और कुछ समझ नहीं आता या वो खलाई मखलूक का टेस्ट पास करता है। मैं कहता हूँ कि अगर खलाई मखलूक का टेस्ट नहीं पास होता जो भी उनका है, तो वो जनाब एज अ छोटा खलाई मखलूक भर्ती हो जाए ना, वो उसी में क्यों जाता है? क्यों? सही। उसमें जनाब याशी ज्यादा है, बिल्कुल कंफर्ट जोन ज्यादा है, कंफर्ट जोन बदमाशी ज्यादा है। हाँ। तो आप ये समझते हैं कि मतलब इस वक्त पाकिस्तान के जो हालात हैं, पता नहीं हमें इस पे बात करनी भी चाहिए कि नहीं, हम बहुत ज्यादा जो है वो इस वक्त हर पाकिस्तानी, आपका भी क्योंकि राब्ता होता है, डिप्रेशन में है, फ्रस्ट्रेशन में है, महंगाई जो है वो बाहर है, इलेक्शन का पता नहीं कब होगा, मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस से भी आगे वाला काम हो चुका है इस वक्त हमारे मुल्क में। तो आपको क्या लगता है ये, मतलब हम यहाँ बैठे हुए हैं, क्या आपका दिल करता है पाकिस्तान जाने का? आपके प्यारे वहां पे, फिर भी आप कितनी मजबूरी से जा रहे हैं, दिल तो नहीं कर रहा होगा आपका इतनी अच्छी लाइफ छोड़ के। सही बात। अब मैं यहाँ पे आऊँ, मेरा दिल लग चुका है, लेकिन फिर इंसान को होता है कि यार हमारी फैमिली उधर है, फैमिली उधर, लेकिन क्या हम खुशी से जाते हैं पाकिस्तान? नहीं। आपको क्या लगता है कि ये किन चीजों पे ये करें, कुछ तो निकल सकते हैं इन चीजों से? एक फर्द से एक कौम बनती है, एग्जैक्टली, दाने दाने से तस्वीर बनती है। और जब वो कहते हैं ना, एक गंदा अंडा जो है ना, एक गंदी मछली पूरा तालाब गंदा करती है। इसमें कोई दो राय नहीं। और अगर पूरा तालाब ही गंदा हो ना, पूरा तालाब गंदा हो, तो फिर उस पर कोई स्प्रे ही मारनी पड़ती है। तो कोई ये ऐसी स्प्रे कौन मारेगा? स्प्रे, अभी स्प्रे भी उसका असर भी खत्म हो गया पाकिस्तानी कौम पे। आप ये इसका तो नहीं यही कहना हाल चाह है रहे कि वो स्प्रे भी गंदा है इस वक्त। हाँ एग्जैक्टली, वो स्प्रे भी करता है, वो ही गंदा स्प्रे कर रहे हैं इस वक्त, वो उतने ही स्प्रे करते हैं कि बस थोड़ा सा काम चल जाए। असल में ताकि परचून लगी रहे। असल में मैं समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया के मुसलमानों पे जवाल का टाइम है। OIC मैं कहता हूँ OIC, ठीक है। तो इस वक्त मुसलमानों ने अरूज देखा, बहुत अरूज देखा, इस वक्त अभी जवाल पे हैं, और अभी इंशाल्लाह बहुत जल्द अरूज भी देखेंगे। जब ये कौम बनेगी ना, अभी तो पूरी दुनिया में उम्मत है ही नहीं, हर कोई कौमियत पे तकसीम है, मुल्क है अलग-अलग, एक उम्मत नहीं है। आपने एक चीज नोट की है, शेंजन कंट्रीज हैं, यस, एक कंट्री का वीजा लगवाते हो आप सब में जा सकते सब में जा सकते हो। मुसलमान कंट्रीज कितने हैं, आपको हर एक अलग वीजा लेना पड़ता है। क्यों? हैं, इत्तेफाक नहीं। इत्तेफाक नहीं है, उम्मत नहीं है ना। ये गैर मुस्लिम हो गए, 36 मुल्कों का इन्होंने इकट्ठे शेंजन में किया हुआ है, और एक का वीजा लो सब में जाओ। मतलब इन्होंने इजी किया हुआ है, इजी किया हुआ है। यार हर चीज आपकी अप्रोच में हो, ताकि लोग यहाँ और मुतासिर हो। हाँ। अच्छा, इस वक्त आपने देखा होगा कि अभी जो पाकिस्तान के ये भी हालात है कि लाखों करोड़ों बच्चा पाकिस्तान से निकल रहा है, मर रहे हैं यार, वो पैसे भी तो ला रहे हैं बेचारे। अभी देखें आप, वही आप वाली बात पे हम आ जाते हैं कि 25-25 लाख रुपया दे के वो बेचारे लाश भी नहीं मिलेगी आपको। सोचिए आप उन घर वालों को अल्लाह सब्र दे, लेकिन 25-25 लाख रुपया दे के लाश भी नहीं मिल रही, तो ये जाहिलियत कब खत्म हो? ये जाहिलियत नहीं है, ये असल में अपनी ही करतूते हैं, अपनी ही कौम की। वो जो बच्चा इटली में या किसी समंदर में फोत हुआ है और उसकी लाश भी नहीं मिली, वो सोचे ना उसके वालिदैन, वो जो जब वो पाकिस्तान में था वो सोचता ना तब कि यार मेरे पाकिस्तान के हालात ये ऐसे क्यों हैं, कहीं मैं इसका कसूरवार तो नहीं हूँ। और जो पीछे हैं अभी पाकिस्तान में, वो अभी भी नहीं सोच रहे कि यार हमारा कसूर तो नहीं हो। आप सोच सकते हो कि रेडी वाला, पाकिस्तान में रेडी वाला खराब आम के ऊपर स्टिकर लगा के बेच रहा है, और मैंने खुद और उधर वही हाजी है जिसका हाथ नहीं पड़ता, ठीक है। पाकिस्तान में सफेद वो जो है कच्चे सेब है, उस पे लाल लाइट लगा के बेच रहे होते हैं कि 2 नंबरी का जो लेवल है वो क्रॉस कर चुके हैं यार, लेवल क्रॉस इजादात है 2 नंबरी की पाकिस्तान में। अभी आप बोलोगे कि भाई आप तरकीद ही करी जा रहे हो, कोई मुझे मुस्बत चीज भी तो बताओ पाकिस्तान की। आप माशाल्लाह इतने अच्छे क्रिकेट प्लेयर हैं, और आपने कश्मीर प्रीमियर लीग खेली है, और भी मैच खेले होंगे, मुझे तो खैर इतना नहीं पता क्रिकेट का। बाकी ये मुझे, आप PSL में आप गए हो, पाकिस्तान में टैलेंट की कदर ही नहीं है। आप पाकिस्तान छोड़ के यहाँ पे आए हो, इसका मतलब। और वो जो इटली में और वो जो कश्ती डूबी थी, उसमें एक पाकिस्तानी कोई हॉकी प्लेयर भी थी। नेशनल लेवल पे खेलना आसान नहीं होता, और कौमी खेल है हमारा हॉकी। और आप जैसे नौजवान जिसमें टैलेंट है, जो मुल्क को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो इनके मुल्क में आके जनाब काम कर रहे हैं दूसरा। अच्छा, कहा अभी आप मुझे ये बताएं कि आपको पाकिस्तान क्रिकेट में और यहाँ की क्रिकेट में कोई फर्क नजर आया? यहाँ पे
कि सिफारिश वाला और ये वाला। देखिए जी, अगर मैं अपने प्रोफेशन पे बात करूं, क्रिकेट में तो बहुत फर्क है। फर्क है। सबसे पहले देखें जी कि आपने अगर इंग्लैंड में क्रिकेट खेलनी है तो आपको इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड की साइड से रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। क्या अब इसका देखें, वो इसके जो फायदे देखें। अब फर्ज करें आप रजिस्टर्ड हो, रहमान रजिस्टर्ड हो गया जी, रहमान ने पहला मैच खेला। अब उन्हें पता है रहमान ने इतने बजे रहमान ने पहला मैच खेला, इतने बजे ये बैटिंग पे गया, इतने बजे ये आउट, पूरा रिकॉर्ड की जरूरत ही नहीं है। हाँ। पाकिस्तान में सिस्टम मतलब कि वो सीवी आपकी ऑटोमेटिकली बन रही है, पहले मैच से मेरी बन रही है। अब मैं जब अगले साल यहाँ खेलूंगा तो उन्हें पता होगा उस्मान किस क्रिकेटर हमें से कहाँ खिलाना है। हाँ। अब बात समझ रहे हैं। अब हर चीज परफॉर्मेंस पे नहीं होती, उन्हें पता लग जाता देख के कि यहाँ खेल सकता है कि नहीं खेल सकता। सब आप खुली किताब है, आपको किसी सिफारिश की जरूरत ही नहीं पड़ती। दुनिया के किसी कोने में बैठ के आप सर्च कर लें कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड की साइट पे इस साल कौन कौन प्लेयर पाकिस्तानी खेल रहा है। मतलब कि इन्होंने हर चीज को इतना इजी कर दिया, आप कोई फ्रॉड कर ही नहीं सकते। मतलब वो ऑनलाइन सेटिंग कैसे चेंज होगी, वो सब चोरी हो ही नहीं सकती। पाकिस्तान में तो क्रिकेट में आप कोई भी खेल हो, आप भी ये सोचते होंगे कि बस पहला आता है यार सिफारिश है यार खेल में। आता नहीं है, क्यों आता क्यों है भाई, ज़हन में आता क्यों है सिफारिश। अब आप कह रहे हैं, अब आपने ऐसा देखा होगा ना अपने इर्द गिर्द कि यार एक टैलेंटेड बंदा होगा, उसको चांस नहीं दिया गया। अभी आप मुझे बताएं, अभी देखा होगा आपने हमारा पीसीबी का चेयरमैन चेंज हो गया, कोई वजह चेंजिंग की? अच्छा आप मुझे बताएं, इस वक्त हमारे सर पर दो दुनिया के सबसे बड़े इवेंट चल रहे हैं। एशिया कप को चले मैं इतना बड़ा नहीं कहता, वो एशिया का इवेंट है 6 टीमों का। वर्ल्ड कप हमारा सर पर लगा हुआ अक्टूबर में। हमारे 3 पीसीबी चेयरमैन चेंज हो रहे हैं, चीफ सेलेक्टर में चीफ सेलेक्टर आ रहा है। कल एक इंडियन मैं सुन रहा था रात को लेटे हुए ऑनलाइन, विक्रांत गुप्ता, वो कहता है कि ये अपना जो है वो मुल्क के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं पाकिस्तान। कहता है इस वक्त जो है वो कॉम्बिनेशन बनाने का टाइम है और ये सब कुछ चेंज कर रहे हैं। तो फिर ऐसी टीम क्या रिजल्ट देगी? वो प्लेयर भी तो सोचता होगा पता नहीं जो नया चेयरमैन है मुझे ना बाहर कर दे। हाँ, बेचारे प्रेशर में ही होते हैं ऑल द टाइम। क्या वो जो गेम की तरफ तवज्जो ही नहीं है, इसी में तवज्जो है कि मैं इन भी हूं या आउट हूं। और मैं आपको रेफरेंस ऐसा लगाऊं कि इसको जानने वाला बंदा उसको बाहर कर दे, इसको नहीं निकालना, बेचारा मैं चेंज भी हो गया हूं। तो यहाँ पे यूके में ये नहीं है। इन्हें कोई पता ही नहीं है कि भाई कौन हमारा कप्तान है। वो सिर्फ ये केयर करते हैं हमने खेलना, अंदर जाके स्कोर करना है, परफॉर्मेंस कर देनी है, चाहे चेयरमैन जो कुछ मर्जी जो मर्जी आ जाए। अभी इनकी आप देखिए कि सबसे बड़ी एशेज है, ये 2 मैच आ चुके हैं एशेज के, 5 की सीरीज होती है इनके लिए, वो वर्ल्ड कप से बड़ा होता है। क्या हम इधर बैठे हैं मीडिया पे ये बोल रहे हैं कि हमारी टीम एशेज आ गई, क़यामत आ गई ना, ये को गेम की हद तक रखते हैं। खैर 2 साल बाद फिर हो जाएगी। हमारे यहाँ तो हर चीज को एक्सट्रीम लेवल पे ले जाते हैं। जिस तरह इस वक्त आप देखें, क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान में एक लीडर की जरूरत है इस वक्त? और आप लीडर कहते किससे हैं? आप इन पर्सनालिटीज को फॉलो करते हैं, आप इनके भी बहुत बड़े फैन हैं। तो आप मुझे बताएं कि आप लीडर किसे कहते हैं? मैं लीडर उसको क्या वो मुसलमान ही होगा, ये भी बताएं। नहीं, लीडर होता है वो। अभी नेल्सन मंडेला जिसने इतनी कैदो बंद की सोबतें काटी हैं, एक इंसानियत के लिए काटी है ना, एक सबक है सबके लिए वो। तो वो गैर मुस्लिम था, तो फॉलो करना चाहिए उसको। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि कोई भी अच्छी चीज अगर कहीं से भी मिले ले लो, पकड़ लें आप, वो वाली बात फॉलो कर लें। और एक मेरे ज़हन से वो पूरा एग्जैक्ट वो हदीस निकल रही है मेरे ज़हन से कि एक सहाबी को शैतान ने कुछ कहा था और वो नेक अमल था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि शैतान ने बात तो ठीक की है, पर के बोली शैतान ने, पर तुम पिक कर लो इसको, ठीक है। और ये जो डॉक्टर चे गुवेरा साहब है, ठीक है, इनके बारे में अच्छा नौजवान नहीं जानती है, नहीं ना जानती। आप इसके बारे में प्लीज थोड़ा बताएं। और ये आपने लाजमी फ्रंट वीडियो पोस्ट कर दी है कि ये कौन है, आपने क्यों फॉलो करते हैं, इनके बारे में प्लीज लाजमी बताएं। और इस क्लिप को प्लीज आपने अलग से पोस्ट करना है ताकि अब आपको पता चले कि कैसे